राजस्थान का सीकर जिला, जो कभी वीरभान का बास नाम से पुकारा जाता था, जो कि आज शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, और इसका दूरगामी सपना देखा था यहाँ के अंतिम शासक राजा कल्याण सिंह ने। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, धर्म हो या ढांचागत विकास, हर क्षेत्र में दूरदृष्टि ऐसी जिसके कारण उन्हें आधुनिक सीकर का जनक माना जाता है। आज सीकर को आधुनिक रूप देने वाले तत्कालीन राव राजा कल्याण सिंह को सीकर याद करना कैसे भूल सकता है। कहा जाता है कि राजा और प्रजा के बीच की दूरी मिटाने वाले वो पहले राजा थे जिससे प्रजा बहुत खुश थी। सीकर के अंतिम शासक राव राजा कल्याण सिंह को आज भी याद किया जा रहा है। कल्याण सिंह ने राजा और प्रजा के बीच की दूरी को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। राजा होकर भी जनप्रतिनिधि के तौर पर खुद को लोगों से जोड़कर रखा। यही कारण है कि कल्याण सिंह के नाम से सीकर में सबसे अधिक इमारतों का नाम रखा गया है। आज उनको पूरा सीकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कल्याण सिंह के समय से ही लोग उनको काफी याद करते हैं। उसकी वजह बताते हैं इतिहासकार महावीर पुरोहित। सीकर का जीवन 335 साल पुराना है। सन 1627 से लेकर 1954 तक सीकर के अंदर 11 राजाओं का शासन रहा, जिसकी कालावधि है 267 वर्ष। तो ये सीकर के अंतिम और 11वें शासक थे। इनका राज्यारोहण हुआ था 9 जुलाई 1922 को, और 15 जून 1954 को इन्होंने अपने सरकार को अपने अधिकार दे दिए थे। तो उन्होंने सीकर के ऊपर शासन किया। तो ये राजा के रूप में एक बहुत बड़े दरवेश थे। दरवेश का मतलब जन कल्याण की भावना। जब ये गद्दी पर बैठे तो उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरी जनता पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले जो माधव स्कूल, मिडिल स्कूल थे यहाँ पर, उसके बाद में उन्होंने हाई स्कूल, कल्याण हाई स्कूल 1928-29 के अंदर बनाई। उसके बाद में इन्होंने शासन जाने के बाद में भी 1958 के अंदर अपनी जमीन और अपनी बिल्डिंग देकर के डिग्री कॉलेज का निर्माण किया। इन्होंने अपने राज्यकाल के अंदर अनेक जन कल्याण कार्य किए। उसके अंदर क्या था कि श्री कल्याण हॉस्पिटल, जिसकी नींव 6 मार्च 1943 को सर मिर्जा इस्माइल लगाई थी, और 10 अगस्त 1948 को जयपुर एच.एस. मान सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया था। ये कल्याण हॉस्पिटल सीकर का ही नहीं बल्कि शेखावाटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने का गौरव रखता है, और अब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन गई है। तो कल्याण सिंह जी ने सीकर की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य किए। यदि हम उनकी पूरी की पूरी सूची देखें तो कल्याण हाई स्कूल, कल्याण कॉलेज, कल्याण हॉस्पिटल, कल्याण संस्कृत कॉलेज, कल्याण बाल मंदिर, कल्याण संस्कृत रंगमंच और कल्याण जी का मंदिर, कल्याण सर्किल, न जाने कितने उन्होंने बनाई। इसके साथ में उन्होंने गाँव के अंदर भी काफ़ी कार्य किया। देखिए, कल्याण सिंह जी के साथ में सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने गोलीकांड किया, लेकिन जिसमें गोलीकांड हुआ था कुदन कोटड़ा के अंदर, उसमें कल्याण सिंह जी पावरलेस थे। यहाँ पर सीनियर अफसर था कैप्टन W.T. और यहाँ का जयपुर का IG था यंग, और जयपुर का प्राइम मिनिस्टर था सर बीचम। इन तीनों अंग्रेज अधिकारियों ने मिलकर के राव राजा को बदनाम करने के लिए गोटड़ा और कुर्दन के गोलीकांड किया, जबकि राव राजा इससे दुखी थे। देखिए, कल्याण सिंह जी जीवन के अंदर अनेक उतार चढ़ाव आए, और उस क्रम के अंदर 1938 के अंदर जयपुर और सीकर के बीच में एक खूनी संघर्ष हुआ था, और उन्हें उस संघर्ष के बाद के अंदर एक निर्वासित जीवन दिल्ली की मेटकाफ रोड के ऊपर सीकर हाउस के अंदर व्यतीत करना पड़ा था। तो 1943 के अंदर इन्हें अपना पूरा शासन मिला। देखिए, कल्याण सिंह जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उन्होंने अपनी जनता को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, सर्वधर्म संभाव उस जमाने में दिया। आज तो लोकतंत्र के अंदर दूसरी बात है, उस समय 1947 के अंदर सीकर एक ऐसा शहर है जिसके अंदर पत्ता भी नहीं खिड़का, कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ। और उन्होंने बाहर जाते हुए जो अल्पसंख्यक भाई थे उनको कहा कि तुम्हारे या स्वेच्छा से जाना चाहो तो जाओ, अन्यथा तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं भेज रहा है। मरने के बाद में भी ये इन्होंने राज्य जाने के बाद में भी ये सीकर के बेताज बादशाह रहे। 7 नवंबर 1967 को इनका देहांत हुआ। सीकर की जनता ने इनको बहुत बड़ा सम्मान दिया। राजकीय सम्मान के साथ में इनकी अंत्येष्टि हुई। ऐसे राजा को नमन है जो लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच के अंदर कड़ी थे। उल्लेख मिलता है कि जैसे राजा कल्याण सिंह ऐसे राजा थे जिसने राजा और प्रजा के बीच का जो अंतर है वो बिल्कुल खत्म कर दिया था, यानी ऐसे राजा थे वो। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, कल्याण सिंह जी सामान्यतः पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो जब दीपपुरा के ठाकुर थे तो उनको पता था कि गरीबी क्या होती है, किसानों की क्या स्थिति है, जनता की क्या स्थिति है। लोगों के पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने जनता के बीच के अंदर आकर के और ये भेद मिटाया। और ये सबसे बड़ी बात तो ये कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल गोपराज जी के मंदिर और कल्याण जी के मंदिर
पद यात्रा करते थे और पद यात्रा के अंदर वो देखते हुए जाते थे कि हमारे शहर की क्या स्थिति है। इसके अलावा दूसरी बात और थी, आज के ज़माने के अंदर जो खुफिया तंत्र है उसी प्रकार से सीकर के अंदर भी एक खुफिया तंत्र था। शहर के अंदर क्या हो रहा है, रियासत में क्या हो रहा है, वो आकर खबर करते थे। एक सबसे बड़ी बात यह है, पुराने लोग बताते हैं, खैर मैंने तो नहीं देखा, कि शहर के अंदर एक हल्ला होता था। मारवाड़ी में बोलते थे, कोई भूखा तीसरा मत सो दो, घर का दरवाजा के सामने आ जाओ। तो यहाँ पर वो गरीबों को भोजन, जहाँ इंदिरा रसोई वगैरह चलती है ना, उसी तरह से गरीबों को भोजन क्या करते हैं जनता के बीच में। दूसरी बात और है, उनके सामने, उनके जो दरबार के अंदर शिकायत होती थी, वो नहीं देखते थे कि ये व्यक्ति जो है बहुत पैसे वाला है या बहुत अच्छा राज घराने का व्यक्ति है। उनका एक तकिया कलम था कि राज के कोई भाई बेटा को नहीं हुए। और वो न्याय का ऐसा था कि आप आश्चर्य सुनेंगे कि एक बार महामंदिर के अंदर उनके पास में एक व्यक्ति गया, कहा मेरी जो है पत्नी 3-4 दिन से गायब है। पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा है। उस जमाने में मोबाइल और टेलीफोन तो थे नहीं। राजा ने घुड़सवार को भेजा और कोतवाल को बुलाया और तत्काल फैसला किया, आज शाम पहले की पत्नी गिरा जावे, नहीं तो खाली पत्नी जाकर के गिरा रोटी बनासी, बच्चा जो तकलीफ थोड़ी पाएगी। तो इस तरह से जनता के और राज के बीच के अंदर उन्होंने जो भेद था उसको समाप्त किया। गाँव के अंदर जो पटेल होते थे वो राजा सीधे आकर के गाँव की व्यथा बता सकते थे और राजा उसका तत्काल समाधान करता था। सीकर के कल्याण सिंह ऐसे शासक थे जिनके कार्यकाल में पहली और आखिरी बार कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष सीकर आए। 9 सितंबर 1959 को नेपाल सम्राट महेंद्र सीकर आए थे। इस दौरान अपने जन्मदिन पर ही राव राजा ने कल्याण सर्किल की नींव रखी थी। रानी महल के सामने से जाने वाली रोड को सिल्वर जुबली नाम भी दिया। कल्याण सिंह जी भव्य इमारतों, महलों, मंदिरों और तालाबों के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सीकर पर 32 साल शासन किया। उन्होंने घंटाघर का निर्माण करवाया जो शहर की सुंदरता को बढ़ाता है। जनता के कल्याण के लिए उन्होंने कल्याण अस्पताल और कल्याण कॉलेज का निर्माण करवाया और सीकर के लोगों के लिए शिक्षा और चिकित्सा को सरल बनाया। और आज शिक्षा नगरी सीकर की तरफ से राव राजा कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।